सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान है, उसके साथ बड़े अच्छे टर्म्स होते हैं, आपके बड़े अच्छे रिलेशन होता है, आपको बड़ा पसंद भी है, सडनली ऐसा क्या होता है, क्या वजह बनती है ताल्लुकात के ख़राब होने की कि उस इंसान की सारी खूबियाँ जो हैं वो अचानक से ना आपको खामियों में नज़र आना शुरू हो जाती हैं? क्या रीज़न बनती है इस चीज़ की, ताल्लुक़ के ख़राब होने की, कि जो खूबी हैं वो खामियों में, ताल्लुक़ ख़राब हो जाता है, स्पॉइल कैसे हो जाता है, क्या रीज़न है इस चीज़ की? बहुत अच्छा सवाल किया है सलमान साहब आपने। हम इस वक्त पार्क में हैं और एक्सरसाइज से फ्री हुए हैं। हम अगर किसी भी ऐसे पार्क में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फूल हों और उनकी जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें बहुत अच्छी स्मेल आती है और हम उस स्मेल को एंजॉय कर रहे होते हैं। आपने देखा कि थोड़ी देर के बाद हम जैसे यूज्ड टू होते हैं तो वो स्मेल आना ख़त्म हो जाती है और हमें महसूस भी नहीं हो रहा होता कि वहाँ पर वो खुशबू मौजूद है। हालांकि खुशबू मौजूद होती है, उस खुशबू की वजह से हम वहाँ पर ठहरते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं, वहाँ पर गपशप के लिए बैठे होते हैं। लेकिन जब हम उस स्मेल से यूज्ड टू हो जाते हैं तो वो स्मेल आना ख़त्म हो जाती है। शदीद सर्दी में आप अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो और तो ठंडे पानी में नहाने का जो आगाज़ है उस वक्त की फ़ीलिंग्स और कुछ देर बाद की फ़ीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। शुरू में हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा जो ठंड है और पानी की ठंडक है वो महसूस होती है, लेकिन कुछ देर के बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर उस पानी के टेम्परेचर से मैच हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है। इसी वजह से जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पर ये फ़िलासफ़ी भी पाई जाती है कि बाहर जितनी ज़्यादा सर्दी हो उतनी ठंडी चीज़ें खाएँ। यानी वो शदीद सर्दी में आइसक्रीम यूज़ करते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, तो सर्दी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी के साथ अटैच होते हैं, किसी को रोल मॉडल बनाते हैं, किसी को आइडियल समझते हैं, किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी के साथ रिलेशन कायम करते हैं, तो वो हमें उसकी खूबियाँ दिखाई दे रही होती हैं। हमें नज़र आ रहा होता है कि इसका जो अखलाक है वो बहुत अच्छा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी है, इसका लोगों के साथ मिलना बहुत अच्छा है, ये अच्छे बिहेवियर का मालिक है, इसमें कम्पिटेंसी है, इसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। कुछ भी चीज़ हो सकती है ना जो हमें पसंद आ जाए। लेकिन जब हम साथ रहते हैं तो साथ रहते हुए वो सारी की सारी खूबियाँ हमारे लिए और हम उन खूबियों के साथ यूज्ड टू हो जाते हैं और वो हमारे लिए रूटीन मैटर हो जाता है। वो चीज़ जिसने हमें उस ताल्लुक़ के लिए अट्रैक्ट किया था, अब वो अट्रैक्शन हमारे लिए ख़त्म हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम ये अपने तौर पर समझ लेते हैं कि शायद इसमें इन खूबियों का ख़ात्मा हो गया है। जो पहले खूबियाँ हमें दिखाई देती थी, जो हमें अट्रैक्ट करती थी, अटैचमेंट की वजह से, मुसलसल साथ रहने की वजह से वो कमी आ जाती है उसमें। दूसरी बात, बाज़ औक़ात इंसान के साथ ऐसा भी होता है, कोविड का टाइम हम लोगों ने देखा है और टीचर से ज़्यादा किसने उसको जो है फेस किया है, सफ़र किया है सब ने। तो अब जो कोविड था ना, उसकी कोविड की निशानियों में से ये बात थी कि स्मेल ख़त्म हो जाती। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को फ्लू है, ज़ुकाम है या कोई वायरस ने अटैक किया होता है और उस अपने ऊपर हमला किए गए वायरस की वजह से हमें दूसरे की स्मेल नहीं आती, खुशबू नहीं आती। तो अगर हमें ऐसा फ़ील हो कि अगले बंदे में खूबियाँ थीं, अब नहीं रहीं, और वो पहले बड़ा अच्छा था, अब अच्छा नहीं रहा, और वो अब पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है और शायद इसके सर पे सींग निकल आए हैं, तो उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह ये कि हम उससे चूँकि यूज़ टू हो चुके होते हैं, इसलिए हमें वो खूबी जो थी, खूबी ही आज दिखाई देना ख़त्म हो जाती है और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वायरस ने हम पर हमला किया हो, प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर हो और हम दूसरे की खूबी जो हमें अपने वायरस की वजह से नज़र नहीं आ रही थी, वो वायरस ने हमारी स्मेल को डिस्टर्ब किया था, हमें उसकी खुशबू आना बंद हो गई, तो हम समझते हैं कि शायद दूसरे की खुशबू ख़त्म हो गई। अगर हम दूसरे के साथ अटैच रहें और उस वायरस से बचे रहें, ये जो वायरस है जो हमें दूसरों पर, जो हमें नाबीना कर देता है, दूसरों की खूबियों की बजाय खामियाँ दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, तो इससे अगर अपने आप को बचाएं तो दूसरे की खूबी, दूसरे की खुशबू उसी तरह फैल रही होती है।